आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जिन राज्यों में हिंदू कम हैं, वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जा सकता है। इस पर उत्तरी पश्चिमी जिले से विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री गिरिराज वर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की बात का वो पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। पहली बार हिंदुओं के बारे में सोचते हुए हिंदुओं के हित की बात कही गई। यह बिल्कुल सही है कि जिस राज्य में कोई अन्य समुदाय की संख्या कम हो तो उसे अल्पसंख्यक के दायरे में रखा जाता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ कि जिस राज्य में हिंदू की संख्या कम है और उसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन अब इस बात पर भी विचार किया गया है तो वह सराहनीय है और बिल्कुल हर राज्य में इस तरीके के नियम बनने चाहिए कि जहां पर हिंदू की संख्या कम है वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे उन्हें अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार मिल सके और उनका भी फायदा हो सके। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मेरा नाम गोवर्धननाथ चतुर्वेदी है। सर, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आए हिंदुत्व के लिए क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उसने जो असली चीज़ है उसको सामने लाए हैं और जिन लोगों ने इस पर पिटीशन डाली है उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। देखिए, जहां दूसरे लोग 90% है, 95% है, जहां हम देश के हिस्से में 2% भी नहीं है, वहाँ भी हमें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया। उनकी जो सुविधा है वही लोग ले रहे हैं। एक वर्ग विशेष के ऊपर में इन लोगों ने अल्पसंख्यक का ठप्पा लगा दिया है और वो चाहे वहाँ 90% है, 60% है, बाहर निकल के आती है। अल्पसंख्यक जहाँ 2% हो, 4% हो, उनको अल्पसंख्यक मानेंगे। जहाँ वो हमारे ऊपर 33% हो गए हैं, अभी भी वो पूरे देश में अल्पसंख्यक ही हैं। तो ऐसे जो कानून है, ऐसे कानून को ठीक करना चाहिए और कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने कि अब हमारी ये बात को मानी है कि हम कहाँ अल्पसंख्यक हैं वहाँ हम हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का जो लाभ है वो मिलना चाहिए। जी सर, क्या नाम है? गिरिराज वर्मा। गिरिराज जी, जो कोर्ट के आदेश आए हिंदुत्व के लिए जो उनका दिया जाए दर्जा, कोर्ट के आदेश है, आप उसमें कितने सहमत हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो बिल्कुल उचित है और पूरा देश, पूरा भारतवर्ष संविधान के अंतर्गत चलता है और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो संविधान के अंतर्गत ही दिया है। जहां हिंदुत्व की संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए और अल्पसंख्यक है इस पूरे भारतवर्ष में हमारी 100 करोड़ की गिनती आती है, लेकिन अगर माना जाए तो 100 करोड़ की गिनतियों का विभाजन अगर आप कर दें जातियों और पंथों के नाम पर, तो वो 100 करोड़ का जो विभाजन है वो बिल्कुल उस अल्पसंख्यक में आ जाएगा जो 30 करोड़ से भी बहुत ज़्यादा कम दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम सभी धर्मों का, सभी भारतवर्ष के नागरिकों का एक समान सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था मात्र जो है वो संविधान के अंतर्गत चलेगी और जो संविधान के अंतर्गत नहीं चलेगा, जो संविधान के साथ नहीं चलेगा, वो कानून की व्यवस्था में कानून का रह करके, भारत का रह करके भारतवर्ष में रहने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं सभी भारतवर्ष के नागरिक हैं और उनको एक समान होकर के जीवन विचरण करना चाहिए। और अगर हम एक समान हैं तो हमारे संविधान में एक समान कानून क्यों नहीं, हमारे संविधान में एक समान अधिकार क्यों नहीं। सिविल कोड भारत में आना चाहिए, सिविल कोड आएगा, सभी समानताएं एक साथ होंगी, जिसका जो अधिकार है उसको प्राप्त होगा, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी को एक प्रकार से, एक नज़र से देखा जाए। भारत के लिए इससे ज़्यादा और खुशी की बात कोई नहीं है। सभी भारत के नागरिक हैं और सभी भारत माता के पुत्र और पुत्रियां हैं। मेरा सभी राष्ट्र के मंत्रीगणों से, सभी भारत के जजों से, सभी भारत के नागरिकों से, सभी भारत की बहनें माताओं से
ये प्रार्थना है कि सभी जो है वो एक समान कानून लाने में सहयोग करें, भारत को एक नई दिशा देने में सहयोग करें। आज भारत जाग रहा है, एक भारत का नया निर्माण हो रहा है, इस निर्माण में आप लोग सभी सहयोग करें। जय श्री राम। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।